क्या आप जानते हैं फिक्स डिपॉजिट में अब सिर्फ 5-6% ब्याज नहीं मिल रहा है। आज हम आपको बताने वाले हैं 5 ऐसे बैंक और एनबीएफसीज के बारे में जो दे रहे हैं सबसे ज्यादा ब्याज दरें, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ। तो अगर आप भी पैसों को ज्यादा कमाई में लगाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जुलाई का मंथ है, हम जुलाई में डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा बैंक आपको कितना इंटरेस्ट देगा। ये गुड रिटर्न की गारंटी है, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है, ये आप इसे चूज कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम उस बैंक को देखते हैं और उसमें मिलने वाली सुविधाओं को देखते हैं। अब आपको एफडी क्यों चुनना चाहिए 2025 में, ये हम देखते हैं कि एफडी में आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आज म्यूचुअल फंड है, एसआईपी है, बहुत सारे ऑप्शन है। इसके बाद भी आपको एफडी क्यों चुनना चाहिए। इसमें क्या है, गारंटीड रिटर्न्स है विथ विथ लो रिस्क। इसके अंदर आपको उस तरीके का रिस्क नहीं है, हाई रिस्क नहीं है। जैसे आप एसआईपी करते हैं या म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर जो है वो रिस्क हाई होता है। हालांकि जो रिटर्न है वो भी हाई हो सकता है, लेकिन रिस्क भी हाई होता है। डीआईसीजीसी से ये जो है ये इंश्योर्ड है, यानी कि इंश्योरेंस है अप टू 5 लाख। अगर आपके बैंक में 2 लाख का एफडी है, बैंक बंद हो जाता है, डूब जाता है, किसी भी हाल में आपको 2 लाख रुपए मिल ही जाएंगे। 5 लाख रुपए है तो वो 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो ये श्योर्ड है, स्टेबल है इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन सभी एफडीज जो है वो इक्वल नहीं है। सभी एफडी क्या है, ये अलग अलग है। कुछ एफडीज है जो 9% यानी कि 9% तक आपको इंटरेस्ट दे रहा है, जो 9% बहुत ही हाई है। आपको 12-13% में तो लोन मिल जाता है, तो आपको 9% दे रहा है, ये बहुत हाई है। तो चलिए इसे डिस्कस करेंगे हम। टॉप 5 हाईएस्ट पेइंग जो एफडीज हैं इस ईयर में, यानी कि 2025 में जो हाईएस्ट पेइंग है एफडीज इंटरेस्ट रेट, उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये एनबीएफसीज हैं सब, ये उसका लोगो है। इंटरेस्ट रेट ये क्या देता है, 9.10, यानी कि 9% से ऊपर देता है। टेन्योर ये 1001 दिन, यानी कि आप 3 इयर्स लगा लीजिए। ये ऑनलाइन एफडी आप खोल सकते हैं, इसमें आप ऑनलाइन एफडी खोल सकते हैं। आपके पास इसका बैंक अकाउंट होगा, उससे खोल सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन, इंटरनेट बैंकिंग आदि के जरिए आप खोल सकते हैं। ये आइडियल किस केस में होगा, हमारा सुझाव है जैसे आप 5 लाख तक रखते हैं, 5 लाख, तो ये आपके लिए आइडियल हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये आपको 9.10% इंटरेस्ट तो दे ही रहा है, साथ ही अप्रूवल क्या है, इंश्योर्ड क्या है, इंश्योर्ड अमाउंट है आपका 5 लाख। यानी कि अगर ये बैंक बंद भी हो जाती है तो 5 लाख रुपए आपको निश्चित तौर पर मिल जाएगा। तो आप 5 लाख बेफिक्र होकर रख सकते हैं। आप चाहे तो 5 लाख से ज्यादा भी रख सकते हैं, 10 लाख, 20 लाख, लेकिन 5 लाख का इंश्योर्ड है अमाउंट है, तो आप उतना बेफिक्र होकर रख सकते हैं। बंद होना नहीं होना इसको सोचे बगैर 1 लाख एफडी रखेंगे तो 1,30,000 अप्रोक्स। अब देखते हैं जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। ये इसका लोगो है, आप इसे देख सकते हैं। इंटरेस्ट ये क्या देगा, उससे थोड़ा कम है, यानी कि ये पूरा पूरा 9% देगा। टेन्योर क्या है, 1 साल, 2 साल, 1 साल का भी आप कराएंगे तो भी आपको 9% का ब्याज देगा। ये सीनियर सिटीजन के लिए क्या होता है, इसमें आधा % एक्स्ट्रा मिलता है, यानी कि 9.50 मिलेगा सीनियर सिटीजन को। ये शॉर्ट टर्म के लिए एकदम गुड है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए एफडी कराना चाहते हैं, शॉर्ट शॉर्ट टर्म एफडी, तो ये बैंक आपके लिए सबसे अच्छा है। ये नंबर 1 बैंक है अगर आप शॉर्ट टर्म एफडी कराना चाह रहे हैं। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये 8.75 है, उससे कम है। टेन्योर ये लंबा टेन्योर है, यानी कि 3 इयर्स आप इसको मान के चल सकते हैं, इसके टेन्योर को। ये प्री मेच्योर विड्रॉल जो है ये अलाउ करता है। ये अलाउ करता है कि आप प्री मेच्योर विड्रॉल कर सकते हैं। जैसे कि आपने उदाहरण के लिए देखते हैं कि आपने 10 लाख रुपए लगाया, ये कितने दिनों के लिए लगाया, ये मान के चलते हैं कि साल में देखते हैं, आपने 5 सालों के लिए पैसा एफडी किया। अब आपको बीच में आवश्यकता पड़ रहा है, यानी कि प्री मेच्योर विड्रॉल उसी को बोलेंगे जो बीच में
यानी कि 5 ईयर के लिए आपने किया है, आपको हो सकता है 2 ईयर्स के बाद ही जरूरत पड़ गया पैसा का, या 1 ईयर के बाद ही पड़ गया, तो इस स्थिति में प्री मैच्योर विड्रॉल कहा जाता है इसे। तो ये आपको अलाउ करता है, आप इसे पैसा निकाल सकते हैं। इजी ऑनलाइन प्रोसेस है ये, ऑनलाइन आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं और एफडी कर सकते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये इसका लोगो है, आप इसे देख सकते हैं। ये 8.5% इंटरेस्ट आपको देता है। ये 8.5% इंटरेस्ट जो है ये ईयरली इंटरेस्ट है, यानी कि पर एनम का ये इंटरेस्ट चलेगा। ये 18 से 24 मंथ का टेन्योर में आप 18 मंथ यानी कि 1.5 ईयर, 1.5 साल का ये बात है। तो 1.5 साल का भी अगर आप एफडी कर रहे हैं तो ये आपको 8.50 इंटरेस्ट देगा। ये ट्रस्टेड है और एक्सपेंडिंग है, ये बढ़ रहा है, लोग विस्तार हो रहा है इसका, अलग अलग जगह इसके ब्रांचेस खोले जा रहे हैं। यस बैंक और इंडसइंड बैंक, इसका जो है एक रेंज के आसपास है, 7.25 से लेकर 8% तक ये यस बैंक रहा, ये इंडसइंड बैंक है। ये टेन्योर 1 to 3 ईयर्स में भी है, आपको 7.5-8% के आसपास ये देता है। ये एश्योर्ड है 5 लाख तक के लिए, यानी कि इसके साथ जो है कंडीशन है, जो भी बैंक यहाँ पे आपको DICGC से इंश्योर्ड है, उस केस में बैंक डूब भी जाएगा तो आपको 5 लाख रुपए तक इंश्योरेंस से कवर मिलेगा। वेल नोन है, ये रिलायबल है, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। अब हम कंपेयर करते हैं, पांचों को आप देख चुके हैं, लेकिन अब कंपेयर करते हैं कि इनमें से कौन बेहतर, किसके साथ जा सकते हैं। यूनिटी जो है वो 9.1 है, जना के साथ 9 है, सूर्योदय ये 8.25 है, एयू है 8.5, और यस यहाँ और इंडसइंड जो है ये 7.25 से शुरू होता है। तो सबसे बेहतर यहाँ पे आपको इंटरेस्ट कौन दे रहा है, ये यूनिटी दे रहा है 9.10, और सबसे कम इसमें ये 8% तक जाएगा आपको। इंडसइंड और यस का जो है ये 8% मैक्सिमम आपको जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको ये दे रहा है, लेकिन इसके साथ कंडीशन क्या है कि 1000 एक दिन का कम से कम होना चाहिए। वहीं पर ये जना स्मॉल फाइनेंस है, वो 1 साल तक की एफडी में भी आपको इतना ही देगा, और इंडसइंड 1 साल में देता है, लेकिन ये इंटरेस्ट थोड़ा कम है इसका, 7.5-8% के आसपास आप मान सकते हैं। एफडी इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ टिप्स हैं हमारी ओर से आपके लिए। तो आप क्या कीजिए कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, प्रयास कीजिए कि वहां पर आप अपनी एफडी को करिए, और खास करके ये आप ध्यान दे सकते हैं कि जो इंश्योर्ड है वहां एफडी कीजिए। और जैसे 5 लाख है, 5 लाख का इंश्योरेंस होता है, तो आप ये कर सकते हैं कि 5 लाख अलग अलग बैंक में, जैसे कि 3-4 स्मॉल फाइनेंसेस बैंक में 5-5 लाख रुपए का एफडी करा सकते हैं। ये अच्छा रिटर्न आपको चाहिए, तो क्या करना होगा, यहाँ पे आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडी करानी होगी। चेक करेंगे आप, क्या चेक करेंगे, आरबीआई के लाइसेंसेस हैं या नहीं। हमने यहाँ भी जितने भी बैंक को रिकमेंड किया है उनके पास सभी के बाद आरबीआई के लाइसेंस मौजूद हैं, इसी के लिए यहाँ पर रिकमेंड किया जा रहा है। और डीआईसीजीसी के इंश्योरेंस है या नहीं है, ये पिछले जिसमें है उसके लिए बता दिया गया है कि इंश्योरेंस है, और आप उसे चेक कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट क्या कीजिएगा, 5 लाख, 5 लाख जैसा मैंने पहले बताया है, 5 लाख पर बैंक आप कीजिए। 5 लाख या उससे कम कीजिए, एक ही बैंक में 10 लाख, एक ही बैंक में 50 लाख रखने से अच्छा आप क्या कीजिए कि 10 गुना 5 लाख इस तरीके से रखिए, तब इंश्योरेंस का अमाउंट आपको सभी के लिए कवर हो जाएगा। और आप टेन्योर को है ये मैच करके रखिए, ऐसा नहीं कि आज एफडी करा रहे हैं और मुझे कब आवश्यकता पड़ी, मतलब प्री मेच्योर विड्रॉल की आवश्यकता ना पड़े, इस तरीके से आप उसे कर सकते हैं। आपके जो भी फाइनेंशियल गोल्स हैं, जिसके लिए भी आप पैसे को एफडी कर रहे हैं, यानी कि रख रहे हैं, आखिर आज नहीं कल आपको पैसे चाहिए, तो अगर आप फ्यूचर में जैसे हाउस बिल्डिंग के लिए आप रख रहे हैं, या फिर प्लॉट के लिए आपने बचा के रखा है, या हो सकता है शादी के लिए बचाया हो, किसी भी चीज़ के लिए जो भी आपका गोल है,
तो आप उसको गोल को निर्धारित करके उस टाइम का टेन्योर का ख्याल रखिए। अगर 3 ईयर के बाद आपको पैसे की आवश्यकता है तो उतना ही का कराइए, और आपको 1 ईयर के बाद आवश्यकता है तो 1 ईयर का ही एफडी करवाइए। इससे ज़्यादा का एफडी आप मत करवाइए, ताकि ये आपके लिए। तो ये थे वो 5 फिक्स डिपॉजिट ऑप्शंस जो आपको दे सकते हैं सबसे ज़्यादा ब्याज और बेहतर रिटर्न्स। अब फैसला आपके हाथ में है, सही प्लान चुनिए और अपने पैसों को बढ़ाइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही स्मार्ट फाइनेंशियल टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और कमाल की जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्मार्ट इन्वेस्ट कीजिए और सेफ रहिए।